अभी हमारे पास 2 साल में एक बार हमें इंटरनल ये पीयू जो पाइप लगा हुआ है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो यहाँ से उसको पाइप कहीं से भी कट होने के चांसेस रहते हैं, जिसको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। पाइप हार्ड बनने के बाद में ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो हमें जैसे हम पंप ने अभी बाहर निकाल दिया है, ये पंप का ये सक्शन है और ये डिलीवरी आउटलेट ही है। आउटलेट से लेके इसमें 3 जगह पे ऑयल सप्लाई होता है। एक तो आउट मशीन से निकलने के बाद में जो पहला टी है, पहला टी हमें सर्वांग धारा के लिए आ जाता है, जो हमारे मशीन के ऊपर जो सर्वांग धारा अटैच करते हैं वहाँ पे आ जाता है। और दूसरा यहाँ से फ्लो आगे निकलने के बाद में फिर से उसको एक डिवाइडेशन आ जाता है। तो डिवाइडेशन से जो सीधा पाइप जाता है वो हमारा धारा कंट्रोल वाल्व जो है, जहाँ से हम धारा को कंट्रोल करते हैं वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ से जो निकलने वाला टी जो है वो हमारा बाईपास वाल है। मान लीजिएगा आपने धारा जो मशीन रनिंग फुल कंडीशन में जब रनिंग होता है और उस टाइम पे हमें धारा कंट्रोल वाल्व का पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो मशीन के ऊपर या मोटर के ऊपर बैक प्रेशर नहीं आना चाहिए। जो भी फ्लो है यहाँ से उसको डाइवर्स रास्ता मिल के ये ऑयल अपना जो रिटर्न का ब्लू लाइन का ब्लैक पाइप है ये वाला, तो इसको अटैच आके यहाँ पे आके मिल जाता है। तो यहाँ से ऑयल नीचे गिर के ट्रे में आ जाता है। ये उसका सिस्टम है। तो हमें पाइप जो चेंज करना होगा, अगर ये पाइप अगर ब्रेक हो गया अलग नहीं हो गए रहेंगे तो हमको पहले ये पाइप के साइज़ से पाइप को कट करके लेना है। अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा लेंथ कम ज़्यादा हुआ तो खासा डिफरेंट उसमें नहीं आता है, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट इसी तरह से उसको अटैच करना है। तो पहले हम ये पाइप कट करेंगे, फिर दूसरा कट करेंगे, ये तीसरा और ये चौथा, और ये लास्ट में 5वां पाइप और लास्ट में 6ठा पाइप। ऐसी तरह से हम पाइप के टुकड़े पहले करके ले लेंगे। अभी मैंने साइज के हिसाब से हर एक 6 पाइप के टुकड़े कट करके लिए हैं। एक पहला, दूसरा, ये बड़ा वाला तीसरा, छोटा वाला चौथा, रिटर्न लाइन वाला 5वां और यहाँ से सर्वांग धारा के लिए ले जाने वाला सबसे लंबा 6ठा। इसी तरह से मैं 6 पाइप को मैंने अप्रोक्सीमेट कट कर दिया है। थोड़ा भी 19-20 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इस तरह से उसको असेंबली करने हैं। अभी हम उसको पाइप ही निकाल के ये पाइप डाल देते हैं। और जब हम नया पाइप डाल देते हैं तो पाइप का ये जो नया पाइप का आईडी थोड़ा सा कम होता है और उसके मेल पार्ट पे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर से और थोड़ा सा दोनों साइड से उसको पुश करके अटैच करना रहता है। जिस तरह से हमने उसको भी अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में उसको नट लगा के टाइट कर देंगे। इस तरह से हम बाकी के भी सारे जॉइंट्स असेंबल कर लेते हैं। अभी हमारे इस तरह से पुराने पाइप निकाल के नए पाइप प्रॉपरली हमने डाल दिए। एज़ पर डायमेंशन जो पहले पाइप का लेंथ था उसी साइज़ में हमने प्रॉपरली लगा दिया है। सिर्फ हमको जब ये असेंबली करेंगे तो ये वॉल का जो डायरेक्शन है, नॉब जो है नीचे साइड में ज़मीन के साइड में आना चाहिए, तब हमारा वहाँ पे साइज़ में प्रॉपरली बैठ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे उसको पाइप को रिप्लेस करने का प्रोसेस होगी। ओके, थैंक यू।